हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे राजस्थान एपीओ के लिए आपके पास सिर्फ 45 डेज हम लेके चलते हैं, आज को इंक्लूड करके आपके पास सिर्फ 45 डेज लेफ्ट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ट्रस्ट मी, मैंने ये जो चीज़ लिखी है, ठीक है, इफ़ आई कैन ट्रस्ट मी यू कैन ऑल्सो डू इट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। ठीक है, मैं खुद हिंदी मीडियम की थी। ठीक है, जेएनवी की हूँ, मैं जेएनवी रुद्रपुर की। स्टिल मैंने काफ़ी हार्ड वर्क करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स अपने खुद से पढ़ के, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल स्टेट के, बी इट उत्तराखंड, बी इट यूपी, बी इट राजस्थान, बी इट एमपी, ठीक है, सब स्टेट के मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो अभी भी पहुंच रही है तो भी आप देखिए कि आपके पास 45 डेज बच रहे हैं और आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये देखिए कि आप लोग को अपना दिन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में, ये हम 7 अगस्त तक कर रहे हैं। ठीक है, आज 18th है, आज 18th है। ठीक है, कल आप 19th में, आप लोग अभी मेरे से जो भी स्टूडेंट ऐड होना चाहते हैं वो लोग, आप लोग मुझसे ऐड हो जाएंगे। 19th को मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या करना है। ठीक है, और आपको 20th से मैंने आपका टाइम टेबल बनाया है। 7 ऑफ अगस्त तक की हमारी स्ट्रैटेजी जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स में मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम प्रीलिम्स का थोड़ा थोड़ा हम उसमें स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम 7 ऑफ अगस्त तक में 4 पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट आपको करना है मेजर एक्ट का। ठीक है, मेजर एक्ट में आपका आईपीसी है और बीएनएस है साथ में। ठीक है, बीएसए है और साथ में एविडेंस है आपका, और सीआरपीसी है और साथ में बीएनएसएस है। ठीक है, इस मेजर पार्ट में आपको जो सेक्शंस हैं वो पढ़ने हैं, वो मैं बताऊंगी आगे आपको। आपको कंपैरिजन चार्ट करना है कंप्लीट। जो भी आपका प्री का सिलेबस है प्लस मेंस का सिलेबस है, आप उसको अभी ही करके साइड कर दीजिएगा उस पीडीएफ को। ठीक है, या आप अगर कहीं और से कर रहे हैं वहां पे भी आपकी यही स्ट्रैटेजी होगी कि आपको कंपैरिजन चार्ट को प्री और मेंस का सिलेबस कंप्लीट करके आपको उसको छोड़ देना है फिर। ठीक है, कंप्लीट करके उससे आपको जो ओल्ड लॉज है उसकी भी बहुत अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें पहले कौन से सेक्शन नंबर में था, ओल्ड एक्ट में और न्यू एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो वहां से ही आपका क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक, और थर्ड चीज़ आपको एमसीक्यू करनी है। ठीक है, तो मेजर एक्ट का जो पार्ट 1 है, आप उसमें मेजर एक्ट पढ़ेंगे बेयर एक्ट से, आप उसका कंपैरिजन पहले लिख लेंगे सारा और फिर उसके एमसीक्यू करेंगे मॉर्निंग का, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट रहेगा आपका माइनर एक्ट्स का। माइनर एक्ट्स को भी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, साथ में उसका एमसीक्यू कर लेंगे, फिर इसको साइड करेंगे। इसको आप 4 आवर्स कर लीजिए, इसको आप 2 आवर्स कर लीजिए, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे और आप पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, या वो सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलरली बोरिंग लग रहा है या क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। थर्ड पार्ट रहेगा आपका डेली लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज में आपको ये बात याद रखनी है कि लैंग्वेज ही आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ भी डिसाइड करता है। लैंग्वेज आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ के साथ साथ लैंग्वेज ही आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करता है, बी इट प्रीलिम्स और बी इट मेंस, दोनों में आपका लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज तो डेली ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही लैंग्वेज जो आपका मेंस का भी सिलेबस होगा, आपको वही फायदा करेगा उसमें लैंग्वेज में। ठीक है, फोर्थ पार्ट जो आपका दिन का होगा, ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपको सिर्फ 7 ऑफ अगस्त तक, टिल 7 अगस्त आपको 2 आंसर बस लिख के देखने हैं। जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसको आप ट्राई कर लीजिए लिख के। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई ये जंग हमें अभी आगे बहुत लंबी लड़नी है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, है ना, कि सिर्फ प्रीलिम्स तक का हमारा सफर नहीं है, हमें आगे मेन लड़ाई तो हमारी मेंस की है। ठीक है, तो हमें ये चीज करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग को ऐसे दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ये आप 4 आवर्स करिएगा, ये 2 आवर्स करिएगा। लैंग्वेज को आप डेली मिनिमम 2 आवर्स देने पड़ेंगे, 1 आवर ईच देना पड़ेगा आपको। ठीक है,
1 आवर ईच देना पड़ेगा आपको, ओके। और साथ में एक आंसर राइटिंग, जब आप दिन भर का आपका सारे टारगेट्स पूरे हो गए, 4 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स ये हो गए, तो आप 2 आवर्स या 1 आवर इसको लगा लीजिए। और साथ में इसका मैंने आपको लैंग्वेज का चलिए मैं ये आपको बाद में बताती हूँ कि इसके लिए मैंने सोर्सेस क्या बताए हैं आपको, ठीक है। अब हम पहले आते हैं कि आप 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं आईपीसी और बीएनएस को, ठीक है। आप 20 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये मैं आपके सामने सिलेबस लेके आई हूँ, मैंने सिर्फ बीएनएस का ये सिलेबस लिखा है, ठीक है, आईपीसी का नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आईपीसी का आपका साथ साथ में होता रहेगा कि क्या चीज ऐड हुई है ना कंपैरिजन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आईपीसी में बस ये चीज एक नहीं थी, बस इससे ज्यादा कुछ आपको आईपीसी में नहीं करना है। बस सेक्शंस नंबर याद करने पड़ेंगे, वो भी हम धीरे धीरे उसको याद कर लेंगे, जब आप याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीएनएसएस में और बीएसए में कुछ कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हैं, तो प्लस माइनस का गेम है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि मैं प्रीलिम्स का सिलेबस लेकर आई हूँ आपके लिए, कि सेक्शन प्रीलिम्स में बीएनएस में ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बीएनएस को आपको 10 डेज दिए हैं, 10 डेज, तो अगर आप इसको करना चाहें तो ये आपका 5 डेज में भी हो सकता है विद एमसीक्यू और कंपैरिजन चार्ट, लेकिन मैंने आपको 10 डेज दिए हैं। आप ये देखिए, ये जितने ब्रैक ये वाले मार्क्स है ना, ये वाली चीजें, ये सारे आपके मेंस के सिलेबस के हैं, जो प्री में नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जो प्री में नहीं पूछ रहा है आपसे। तो आप ये देखिए कि अगर आप ये वाले सिलेबस, आप 2 सितंबर को एग्जाम देकर आएंगे, आप लोग 1 महीने वेट करेंगे कट ऑफ का, कि आपका कट ऑफ कब आएगा, ठीक है, आप लोग वेट करेंगे, आप लोग डेली यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे लोगों की, ठीक है, कि इतना कट ऑफ आ रहा है, फिर आप लोग सोचेंगे कि हमें कोर्स कौन सा परचेज करना है, फिर आप कोर्स सोचेंगे, ये सब करते करते आपको 1 महीना निकल जाएगा, इससे ज्यादा भी निकल सकता है, और आपका 27 दिसंबर को मेंस होगा, ठीक है, मेंस की डेट तो चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो आप ये सोचिए 2 सितंबर से लेके पूरा आपका अक्टूबर में जाके आपको रिजल्ट आएगा, तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्या आप 3 महीने में फिर इतने सारा सिलेबस जो है इन्होंने मेंस का ऐड कर रखा है, आप वो करिएगा, या आप जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स लीजिएगा टीचर्स के, कि कौन सा आप लोग डिसाइड करिएगा, आप लोग क्या करिएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोग ये देखिए, जो मेंटली आपको मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपको 10 डेज में क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा ये आपको पढ़ के कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और डेली आपको साथ में ये जो एडिशनल चीजें हैं उससे गो थ्रू होते जाइए कि अच्छा क्या है। और साथ में जो ये वाला प्रीलिम्स वाला आपका पोर्शन है, प्रीलिम्स वाला पोर्शन है, इसको आप इसकी आंसर राइटिंग कर लीजिए डेली, डेली इसकी आंसर राइटिंग कर लीजिए, डेली 2 क्वेश्चंस इसके लिख लीजिए, बेयर एक्ट को याद करिए। जैसे आप आंसर राइटिंग एक इसका जनरल एक्सेप्शंस का कर सकते हैं, वुमेन्स, और इसका आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, इससे जरूर पूछेगा, इससे भी जरूर क्वेश्चन आएगा, इस पोर्शन से भी आपका जरूर क्वेश्चन आएगा, आप इसकी आंसर राइटिंग जरूर करिए, इससे भी आपका आंसर्स मेंस में जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप इनकी आंसर राइटिंग करिए, ठीक है, इनके एमसीक्यूज लगाइए, इन्हीं वाले पोर्शंस के इनके एमसीक्यूज लगाइए, इनकी आंसर राइटिंग करिए, डेली 2 आंसर लिखिए, ठीक है। और साथ में कंपैरिजन चार्ट जो है, कंपैरिजन चार्ट वो आपको पूरा सिलेबस करना है प्रीलिम्स का, और साथ में मेंस का, कंपैरिजन प्रीलिम्स प्लस मेंस का, ठीक है। और साथ में आपको इन इन चीजों से गो थ्रू हो जाइए अभी, क्योंकि हम अभी जब 8 अगस्त को हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिर्फ प्रीलिम्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब आप देखिए कि साथ में आपको ये 10 डेज में आईपीसी के साथ साथ क्या करना है, ठीक है। अब आपको 2 दिन में, 20, 21, 22, 3 दिन में, ठीक है, 3 डेज में आपको जेजे एक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। साथ में आईपीसी आपका पहले पार्ट में चल रहा है, पार्ट 1 में आपकी आईपीसी चल रही है, और दिन का जो सेकंड शिफ्ट है आपका पार्ट 2, उसमें आपके माइनर लॉस चल रहे हैं, ठीक है। अब माइनर लॉज में अब आप ये देखिए, पहले जे जे ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने सीक्वेंस से लेके चल रही हूँ, जो मैंने यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो बनाई थी, सेम उसी स्ट्रैटेजी पे मैं चल रही हूँ, स्ट्रैटेजी आपकी चेंज नहीं करी है मैंने, ठीक है। अब जे जे एक्ट के ये देखिए आपके प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। मेंस का सिलेबस में इन्होंने कितने सेक्शंस ऐड कर दिए हैं आप देख रहे हैं,
कितने सारे सेक्शंस ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग उस टाइम पे इसको याद नहीं कर पाएंगे। याद करेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे मेंस के बहुत सारे, सब मिक्स हो जाएंगी चीजें आपकी, ठीक है। तो आपको 3 दिन में, ये तो आपका एक दिन में हो जाएगा, ये आपका 1 डे का है। 1 डे में आप इसको पढ़िएगा और साथ में एमसीक्यू लगा लीजिएगा। बाकी 2 दिन में आपको ये भी पढ़ना है और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी ये है कि आप इसके आंसर राइटिंग याद करके इन्हीं के ही आंसर्स लिख लीजिए, ठीक है। इनके डेफिनेशन सारे लिख लीजिए, ठीक है। इनके सारे ये चीज लिख लीजिए कहाँ पे क्या है, ठीक। और साथ में इससे 1 या 2 बार गो थ्रू हो जाइए कि अच्छा क्या है जेजे एक्ट में, ओवरऑल हमें मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कितना टफ है चीजें। तो ये आप लोगों के लिए एक आई ओपनर है, ठीक है। आई ओपनर है, क्योंकि प्रीलिम्स हमारे को सिलेक्शन नहीं दे रहा है, कंपटीशन आपका मेंस में है, ठीक है। और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं वो डेली आंसर्स लिख के मुझे भेजते हैं, मैं डेली 2 आंसर लिखती हूँ, ठीक है, चेक करती हूँ। और आंसर्स जो है आपको मॉडल आंसर आप कोशिश करा करिए लॉन्ग क्वेश्चंस के बनाने की, ताकि उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को आप लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये 3 दिन में आपने जेजे एक्ट कर लिया। अब आप देखिए कि 23, 24, 25, 26 4 दिन में आप एक्साइज एक्ट करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। एक्साइज एक्ट याद करना ना थोड़ा सा टफ है, तो मैंने इसको थोड़ा टाइम आपको ज्यादा दिया है। अब प्रीलिम्स का इसका ये सिलेबस है, ठीक है। और मेंस का इसका देखिए ये चीजें एडिशन है इतनी सारी, ठीक है। तो अब आपको सेम इसके साथ भी यही करना है कि ये पढ़ना है, साथ में एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से, इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेशंस बहुत सारी बनती हैं इसमें कि किस चीज का क्या डेफिनेशन है, क्या सेक्शन नंबर है, इसको आप लिख लिख के याद करना शुरू कर दीजिए, इसके आंसर्स भी लिख लीजिए, ठीक है। साथ में आप इनको भी गो थ्रू हो जाइए जब आपको 4 डेज इसके मिल रहे हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, जब आपने एक्साइज एक्ट कर लिया है तो अब आप 27, 28, 29, 30 आपको 4 डेज में आपको आर्म्स एक्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि आर्म्स एक्ट भी आपका डिफिकल्ट है। अब प्रीलिम्स में आप देखिए आर्म्स एक्ट के सिर्फ इतने सेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये आपके फिर मेंस में ऐड ऑन हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो इसको तो आप पढ़ के इसके एमसीक्यू एक टाइम पे कर लीजिएगा, 2 आवर्स लगेंगे, ठीक है। अब आप इसको भी फिर नेक्स्ट डे गो थ्रू होइएगा, आप देखिएगा कि मेंस में से इससे क्वेश्चन पूछेगा, आपको सारे प्रोविजंस याद करने हैं, आप कैसे करिएगा। तो इनके भी आपके जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेली 2 आंसर आपको, डेली रात को सोने से पहले 2 आंसर लिखने ही लिखने हैं। आप मेजर एक्ट का 2 आंसर लिखिए, एक आंसर कम से कम, नहीं तो मैं तो 2 ही बोलूंगी आपको, 2 माइनर के भी लिखिए और भेज दीजिए मुझे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए कि इसके बाद आपको पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, ये 2 एक्ट हैं, एक 2022 का, एक 1992 का। ये आपका एक एक दिन का एक्ट है, ठीक है। इसको भी आप कर लीजिएगा कल, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तो कल 19th है आपकी, 19th ऑफ जुलाई है। तो 19th ऑफ जुलाई को आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 19th ऑफ जुलाई को इन दोनों को करिए, साथ में इनका एमसीक्यू कर लीजिए। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, किसकी पनिशमेंट क्या चेंज है, इसको आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका 10 डे का शेड्यूल बन गया है। 10 डेज में आपने आईपीसी कंप्लीट कर ली है, साथ में बीएनएस कंपैरिजन कर लिया है, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए हैं आपने, साथ में आपने उसकी आंसर राइटिंग भी हर दिन करी है 10 दिन में। 10 दिन में मतलब आपने 20 क्वेश्चंस आईपीसी के देख लिए हैं करके, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अगर आप इसको कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, ये आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगी, साथ में आपको मेंस में भी एक एज देगी लोगों से, ठीक है। तो प्लीज आप इसको फॉलो करिएगा। और साथ में आप देखिए आपका आर्म्स एक्ट भी हो रहा है, आपका पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट हो रहा है, एक्साइज एक्ट हो रहा है और जेजे एक्ट हो रहा है। आप साथ में इनके भी एक एक दो दो क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आइए, 10 डेज के बाद आपको अब आना है बीएनएसएस में, ठीक है। 10 डेज के बाद आपको आना है बीएनएसएस में। बीएनएसएस को हम 1 अगस्त से 7 अगस्त कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें 8 डेज दे रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसमें हम ये आपको 7 डेज ले रहे हैं, ठीक है। हम 8th को हमने अपना ब्रेक ले रखा है, क्योंकि 8th का हम ब्रेक ले रहे थे, ठीक है। हाँ, तो आप ऐसा करिएगा, इसका आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए अब, कि प्रीलिम्स में आपसे सिर्फ इतनी चीजें पूछ रहा है।
और मेंस में आप देखिए, ये तो पूछ रहा है प्रीलिम्स में, मेंस में आपसे ये इसके साथ साथ ये सारी चीजें भी ऐड ऑन कर दी है जो मैंने प्लस किया है, इसके साथ साथ आपके इतनी सिलेबस चेंज कर रखा है, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी लास्ट में, है ना। कि आप देख रहे हो हर सब्जेक्ट में इन्होंने बाद में पूरा एक्ट कर दिया है। अभी आपको वन थर्ड प्रीलिम्स में आपको वन थर्ड पढ़ा रहे हैं और मेंस में आपको सब चीज कर दे रहे हैं, और फिर ये लोग रिजल्ट भी लेट में निकालेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसको भी आपको सेम पैटर्न रखना है कि आपको इसको पढ़ना है 7 डेज में, इसके एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है, एमसीक्यूज लगाने हैं, और आप डेली इसी इन्हीं सेक्शंस के आप एमसीक्यू वो आंसर राइटिंग कर लीजिए। आंसर राइटिंग आपको सारा चीज कंप्लीट होने के बाद ही करना है, आंसर राइटिंग, ठीक है। जब आपका 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो फोर्थ पार्ट जो है आपका आंसर राइटिंग का है, ठीक है। और साथ में आप इनमें से कुछ कुछ उसमें से गो थ्रू हो जाइए, जैसे आप बेल के उसमें गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। बेल के बाद आप अपील आ रहे हैं, अपील में गो थ्रू हो जाइए, कि आपको एक जनरल आइडिया हो, मेन मेन चीज आप कवर कर चुके हो, ठीक है। अब आप देखिए, हम ना बीएसए पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो बीएसए भी आपको अब इसी दिन करना है। ये 1 से लेके 7 में आपको डेली बीएसए का, इसको ये आपका बीएसए इस टाइम माइनर एक्ट वाले जो पार्ट है ना आपका, दिन का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको अब बीएसए करना है। जब आप सीआरपीसी करेंगे तो आपको बीएसए करना है, ठीक है। तो अब आप बीएस प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए, बीएसए का ये है, और मेंस का इसके साथ साथ ये सारी चीजें एड ऑन हो गई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये सारी चीजें आपकी एड ऑन हो चुकी हैं। तो आपको क्या करना है कि बीएसए का आप ये वाला पोर्शन करिए, बीएसए का आप ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करिए दिन के पार्ट 2 में। इसके साथ में एमसीक्यूज लगाइए, कंपैरिजन इसके भी कर लीजिए, ऊपर बीएलएसएस के भी कंपैरिजन कर लीजिएगा, इसके कंपैरिजन भी कर लीजिए, ठीक है। और इसी के ही आप एक वन आंसर लिख लीजिए डेली। वन आंसर में आप डेफिनेशंस ही याद कर लीजिए, डेफिनेशंस लिख के याद कर लीजिए, डेफिनेशंस जो है, जो आपकी ये 3 से लेके 9 है, इसको लिख के याद कर लीजिए एक्सप्लेनेशंस के साथ, ठीक है। सेक्शन 22 से 24 लिख के एक आंसर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आपको इसमें थोड़ा 3 आवर्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका जो दिन का थर्ड पार्ट होता है, वो तो आपको लैंग्वेज तो डेली करना है। दिन के थर्ड पार्ट में आपको डेली लैंग्वेज करना है। 1 आवर आप हिंदी को दीजिए, 1 आवर आप इंग्लिश को दीजिए। ये इसमें ये नॉन नेगोशिएबल है, इसको आप छेड़ नहीं सकते कि आज आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ेंगे, तो ये आपकी नैया डुबाएगा। और यही आपको मेंस में भी एज दे रहा है ना, तो ये आप करिएगा इसको भी, ठीक है। अब कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब आप देखिए, आपको डेली इसके साथ, जब 7 अगस्त को जो दिन का आपका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये हो गया है। अब आपको प्रोबेशन और ये सब, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो ये बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है 1 आवर की, ये आपका तुरंत हो जाएगा। लेकिन आपका मेन टारगेट ये रहेगा कि आप इस टाइम पे 1 से 7 अगस्त को बीएनएसएस वाला करिएगा और बीएसए का करिएगा। हिंदी इंग्लिश आपको डेली करनी है, हिंदी इंग्लिश। और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप ये चीजें कर लीजिए, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स पोवा का कर लीजिए, पॉक्सो का कर लीजिए, और एससी एसटी का सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से, सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि हम अपना जो यूट्यूब का जो हमारा इससे पहले वाला डेज था, उसमें हम ये सारे जो हैं हम 3 3 4 4 दिन में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आप लोग को क्या करना है, क्योंकि हम अपने पुराने टाइम टेबल से ही चलेंगे, है ना, 8 अगस्त से हम प्रीलिम्स पे फोकस कर लेंगे, तो हमें ये चीजें आपको एक एक घंटे में कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये आपका हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आप ये देखिए कि 8 अगस्त से लेके 30 तक हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ही करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करेंगे, टोटल प्रीलिम्स फोकस। इसको भी हम लिख लिख के याद करेंगे, रिटर्न इंडेक्स डेली अपना आपको इंडेक्स भी बना के रखना है, ठीक है। अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग ऑलरेडी पहले कर चुके होंगे, या आप लोग ने कहीं से मॉक टेस्ट ले रखे होंगे, आपको वहां से मिले होंगे, तो आपको डेली इसका, आपको मैं साथ में बाद में बताऊंगी कि 8 अगस्त से हमको एक दिन में हम एक एक सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर मेजर एक्ट है तो हम 2 डेज लेंगे, माइनर एक्ट को हम 1 डे में एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
तो ये हम 8 अगस्त का हम बाद में बनाएंगे। पहले हमारा टारगेट है कि हम अपने दिन को डिवाइड करें और यहाँ तक का 8th 7th तक का हमें क्या करना है, आपको पहले इतना टारगेट रखना है। आप एक साथ वरना पैनिक कर जाएंगे। और आपको मॉक टेस्ट चाहे आपने इस अभी हम लोग बहुत जल्दी मॉक टेस्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉन्च के लिए आपको इस नंबर पे आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। ठीक है, हम इसको लॉन्च करेंगे। ये हमारा होगा सब्जेक्ट वाइज होगा मॉक टेस्ट आपका। ठीक है, कि हम आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोबेबल क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, 200 मिनिमम आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर साथ में आपको बीएसए के मिलेंगे 200 क्वेश्चंस, फिर ऐसे ही आपको बीएनएस के मिलेंगे 200 क्वेश्चंस, और आईपीसी के मिलेंगे 200 क्वेश्चंस। ऐसे ही आपको बीएनएसएस के मिलेंगे 200 क्वेश्चंस, और फिर सीआरपीसी के मिलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही करके फिर आपको क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज देंगे। और 8th ऑफ अगस्त से जब हम रिवीजन करना शुरू करेंगे, तब आपको मॉक टेस्ट जो आपका एक्चुअल में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक है, जो पैटर्न है आपका कि 70 मार्क्स लॉ का और 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज का, हम इस पैटर्न में 5 मॉक टेस्ट भी आपको देंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है तो भी आप इस पे ले सकते हैं। अगर पर्सनल मेंटोरशिप में क्या है, पर्सनल उसमें कि अगर आपने कोई और कोचिंग भी ज्वाइन करी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तब भी अपना शेड्यूल बनवा सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आप वो चीज़ पूछ सकते हैं, आप क्या मैनेज कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप बात कर सकते हैं कैसी भी करके। ठीक है, अगर आपको कोई किसी तरह से आपको डेली टाइम टेबल फॉलो करने में नहीं हो रहा है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन की कमी आ रही है, तो आप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है बिल्कुल। ठीक है, हम टेस्ट सीरीज पेड पेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारी ये पेड रहेगी टेस्ट सीरीज। जो बाकी हम आपको फ्री में मैं यूट्यूब चैनल पे चीज़ें एक्ट आपको पढ़ा रही हूँ, और एक्ट के साथ साथ मैं एमसीक्यूज भी करा रही हूँ आपको। ठीक है, और पेड टेस्ट सीरीज का आपको कांटेक्ट इस पे करना है, मेंटोरशिप के लिए भी आपको यहीं पे ही कांटेक्ट करना है। ठीक है, और साथ में आप ये देखिए कि मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि कुछ टिप्स हैं जो मैंने यूज़ करी थी। ठीक है, 5 प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, मल्टीपल स्टेट का देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक आप एक चेन में आ जाते हैं, एक फंस जाते हैं इस चेन में, तो उस चेन को कैसे ब्रेक करना है। तो आप देखिए आपके लिए टिप्स क्या होंगी। पहले आपको डेली इंडेक्स रिवीजन आपको सुबह उठ के इंडेक्स से गो थ्रू करना है। जो आपका टाइम टेबल में आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको, मान लीजिए आप 10 से जब आप 20 से 30 जुलाई तक आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, मतलब बीएनएस पढ़ रहे हैं, साथ में आप आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको इनके इंडेक्स डेली सामने लेके बैठ के आपका इंडेक्स प्रिपेयर्ड होना चाहिए सारे उसमें, छोटी छोटी चीजें और बेयर एक्ट के छोटे छोटे आपको सारे क्लॉजेस होने चाहिए, और उसको आपको डेली 1 आवर मिनिमम 1 आवर आपको लेके बैठना है। इससे आपको लास्ट डेज में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना पड़ेगा। आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद हैं। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपका वही प्रैक्टिस है डेली इंडेक्स वाला, कि आपको डेली 1 आवर लगाओगे आप किस दिन प्लस में आ जाओगे आपको ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, डेली आपको एमसीक्यू करना है। ठीक है, डेली आपको मेंटल रिवीजन जरूर करना है। अब आप जैसे सोने से पहले या आप दिन में अगर रेस्ट करते हैं, तो आप जब बेड पे लेटे हुए हैं या आप वॉक कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप मेंटल रिवीजन करिए कि हाँ आज सुबह मैंने इंडेक्स पढ़ा था। ठीक है, आईपीसी में कितने चैप्टर्स हैं, अच्छा जो प्रीलिम्स का है आपका, अच्छा इतने चैप्टर्स में इतने सेक्शन है, इस सेक्शन अच्छा यहाँ यहाँ ये सेक्शन है, इसमें ये पनिशमेंट है, क्या पनिशमेंट चेंज हुई है। ये आपका मेंटल रिवीजन, ट्रस्ट मी जब आप डेली करने लगोगे, आप मुश्किल से मैं 20 मिनट्स में एक पूरा मेजर एक्ट रिवाइज कर लेती हूँ अपने माइंड में, मेरी आंखों के सामने से चीजें निकलने लगती हैं ऐसे करके। तो आपको इस प्रैक्टिस के लिए एक दिन में नहीं आएगा। आप ये भी मत सोचिएगा कि ये चीज आपको एक दिन में आ जाएगी, आप हर दिन करेंगे तब जाके आएगी। ठीक है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी, आपको पता है कि हमेशा कंसिस्टेंसी जो है वो बीट्स करती है आपके हार्डवर्क को। ठीक है, टैलेंट को बीट करती है, सॉरी। ठीक है, ये मैंने आपको गलत लिख दिया है कि जो स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा जो अकेडमिक में बहुत अच्छा रहा है सब चीज़ में, तो आप देखिए अगर वो टैलेंटेड है लेकिन वो स्टार्ट करे एग्जाम के 15 दिन पहले,
तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं या जो इंसान अभी 45 डेज से लगा हुआ है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे आपको सबको पता होगा कि हमें स्कूल में एक कछुए की और एक खरगोश की कहानी सुनाई जाती थी। क्या आपको इसकी मीनिंग पता चली है कभी? कि खरगोश जो है वो बहुत तेज भागता है, लेकिन वो बीच बीच में रुक रुक के भागता है, रुक जाता है, हर थोड़ी देर में रुक जाता है। कछुआ क्या है, उसकी स्पीड नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 डेली चल रहा है, डेली चल रहा है, डेली चल रहा है, डेली चल रहा है, और कछुआ रेस जीत जाता है। और जो खरगोश है वो ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाता है, ठीक है। तो हमें इस रेस में कछुआ बनना है, हम सब कछुआ हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों के लिए एक चीज और, कि अगर आप लोग मेरे ग्रुप से ऐड होते हैं तो आपको मैं क्या चीज प्रोवाइड कर रही हूँ फ्री में, जो मटेरियल है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और अगर आपको ग्रुप से ऐड नहीं होना है तो भी मैं आपको रिसोर्सेज बता रही हूँ, ठीक है, जो मेरे पास है वही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ बच्चों को। तो आप देखिए, हिंदी के लिए आपकी ये बुक है, ठीक है, हिंदी के लिए आपकी राघव प्रकाश की है, डॉक्टर राघव प्रकाश, ठीक है। और ये पिंक सिटी पब्लिशर की है, ठीक है, पिंक सिटी पब्लिशर की है। सेकंड जो है आपकी माइनर एक्ट की, ये एक साथ आपकी इसमें एमसीक्यूज भी हैं, और ये सारी माइनर एक्ट एक जगह है, मुझे अलग अलग पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सारी एक जगह है, ठीक है। और ये आपकी जो है पब्लिशर, ये पब्लिशर श्री राम की है, और बुक ऑथर का है तरुण के चौटानी की, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे पास ये केस लॉ की बुक है, ठीक है, केस लॉ की मैं यही आपको पीडीएफ दे रही हूँ जो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज है। मेरे पे फर्स्ट एडिशन है, मैं इसकी आपको दे रही हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज। और साथ में मैं आपको एमसीक्यूज दे रही हूँ क्रिमिनल लॉज की, ठीक है, जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं आपके, इस बुक से मैं आपको एमसीक्यूज मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। और मैं आप लोगों को एमसीक्यूज या पीडीएफ जो भी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं इसी टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से कर रही हूँ। जो शेड्यूल अगर आप मेरे साथ ऐड हुए हैं उस शेड्यूल को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपके हर दिन से पहले आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। पहले से मटेरियल मैं भेज दूंगी, फिर आप शेड्यूल फॉलो अगर कर रहे हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे, है ना। तो मैं उसको नहीं भेज रही हूँ पहले से, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा इस चीज को। साथ में मैं आपको ये ओल्ड जो क्रिमिनल लॉज है उसके लिए मैं आपको इसकी पीवाईक्यू है, ठीक है, मैं ये आपको पीवाईक्यू दे रही हूँ, ठीक है। इनके पीवाईक्यूज मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप लेना चाहते हो उसको ले सकते हो, अगर आपको नहीं लेना है, लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये सेशन जो है बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। और ठीक है, आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करिए, आप सब लोग को ऑल द बेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।